अस्सलाम वालेकुम। वीलॉग सेंट्रल के वीकली राउंड अप के साथ नासिर बेग आपकी खिदमत में हाजिर है। आइए नजर डालते हैं कुछ अहम कौमी खबरों के ऊपर। नवाज शरीफ। लाहौर हाईकोर्ट ने साबिक वजीर आजम और मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ को पार्टी सदर के ओहदे पर बहाल करने की दरखास्त नाकाबिल समाअत करार दे दी। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी ने नवाज शरीफ को पार्टी सदारत पर बहाल करने के लिए दायर दरखास्त पर एतराज की समाअत की। अदालत ने रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज बरकरार रखा और दरखास्त नाकाबिल समाअत करार दे दी। ख्याल रहे कि हाई कोर्ट में वकील आफाक एडवोकेट ने दरखास्त दायर की थी जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि 2017 में नवाज शरीफ को कौमी असम्बली से नाअहल करार दिया गया। 2018 में अदालत ने इन्हें पार्टी सदारत से हटाने का हुक्म दिया। वजीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने मेडिकल रिपोर्ट्स की बुनियाद पर बेबुनियाद इल्जामात आयद करने के खिलाफ वजीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल को 10 अरब रुपए हर्जाने का नोटिस भेज दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जानिब से अब्दुल कादिर पटेल के खिलाफ भरपूर कानूनी चाराजोई का आगाज कर दिया। कानूनी नोटिस में कहा गया है कि अब्दुल कादिर पटेल 15 रोज में अपनी बेहुदा इल्जामात वापस ले और फौरी तौर पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ से गैर मशरूत माफी मांगे। कानूनी नोटिस में कहा गया है कि वफाकी वजीर अब्दुल कादिर पटेल चेयरमैन तहरीक इंसाफ को 10 अरब रुपए बतौर हर्जाने अदा करे, जिसे शौकत खानम अस्पताल में जमा करवाया जाएगा। ख्याल रहे कि 26 मई को वफाकी वजीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन पर तनकीद करते हुए कहा था कि 5 महीनों से प्लास्टर चढ़ा कर रखा लेकिन मेडिकल रिपोर्ट में कोई फ्रैक्चर नहीं आया और इब्तदाई रिपोर्ट में नशा आवर अशिया का इस्तेमाल सामने आया। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में बारिश और जालाबारी से निजाम जिंदगी दरहम भरम हो गया। सूबे के अजला योब, किला अब्दुल्ला, हरनाई, कोलू, डेरा बुक्ती और दीगर शहरों में तेज तूफानी बारिशें और जालाबारी से निजाम जिंदगी दरहम भरम हो गया। इसी के साथ दरियाए जोब के सैलाबी रेले में फंसी गाड़ी को लेवीज ने रेस्क्यू करके महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया, जबकि कोहलू में बारिश के बाद बिजली की सप्लाई मुअत्तल हो गई। रूसी तेल। वजीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने वाज़ेह किया है कि रूसी तेल आने से मुल्क में तेल की कीमतें कम नहीं होंगी। पाकिस्तान एनर्जी कॉन्फ्रेंस से जूम पर खिताब करते हुए मुसद्दिक मलिक ने कहा कि रूसी तेल 2 हफ्तों में पाकिस्तान पहुंचेगा और रूसी तेल के ज्यादा कार्गोज आएंगे तो मुल्क में कीमत कम होगी। वजीर मुमलिकत का कहना था कि दुनिया में जहां भी सस्ता तेल मिलेगा हम खरीदेंगे। कोशिश है पाबंदियों से बचें और तवानाई की जरूरियात भी पूरी करें। पेट्रोलियम मसनूआत। वफाकी वजीर खजाना सागदार ने अगले 15 दिनों के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 8 रुपए फी लीटर कमी का ऐलान किया गया है। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 262 रुपए हो गई। हुकूमत ने हाई स्पीड डीजल की कीमत में 5 रुपए फी लीटर कमी का ऐलान किया। हाई स्पीड डीजल की कीमत 258 रुपए से कम करके 253 रुपए कर दी गई। IMF। हुकूमत ने IMF से मौजूदा कर्ज प्रोग्राम नामुकम्मल ही खत्म करने का उसूली फैसला कर लिया है। मौजूदा प्रोग्राम 30 जून को खत्म हो रहा है। इसका 2 अरब डॉलर से जायद का कर्जा मिलना बाकी है। 1 अरब डॉलर कर्ज के लिए मुज़ाकरात मुकम्मल हो चुके लेकिन स्टाफ लेवल मुआहदा नहीं हो रहा। अगर स्टाफ लेवल मुआहदा हो भी जाए तो 10वें और 11वें जायजे के मुज़ाकरात होना है। ज़राए का कहना है कि 30 जून से पहले 2 जायजों के मुज़ाकरात मुकम्मल होना नामुमकिन है। मौजूदा कर्ज प्रोग्राम 30 जून को खत्म होगा। हुकूमत प्रोग्राम में तोसी नहीं कराएगी। बजट के फौरी बाद अगले प्रोग्राम के लिए IMF से मुज़ाकरात शुरू किए जाएंगे। PTI कारकुनान। लाहौर हाईकोर्ट ने लाहौर समेत पंजाब के 11 अजला में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की नजरबंदी कलअदम करार देते हुए तमाम अफराद को फौरी तौर पर रिहा करने का हुक्म दिया है। जस्टिस सफदर सलीम शाहिद ने दरखास्तों पर 9 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने अपने फैसले में डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत दीगर अफराद की नजरबंदी के अहकामात खिलाफ कानून करार दे दिए। फैसले में कहा गया है कि 9 मई के हैरान कुन वाक़े ने पुरअमन और जमहूरी मुल्क की मस्क शुदा तस्वीर पेश की। अमन व अमान कायम रखना हुकूमत की जिम्मेदारी थी। दूसरी जानिब सिंध हुकूमत ने तहरीक इंसाफ के कारकुनों समेत 30 नजरबंद शहरियों को मुख्तलिफ जेलों से रिहा कर दिया। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों ने हमला कर दिया। फायरिंग के तबादले में 2 एहलकार शहीद हो गए। बलूचिस्तान के जिला केच के इलाके संगवान में पाक ईरान सरहद पर सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों ने बड़ा हमला किया। पोस्ट पर तैनात एहलकारों ने दहशतगर्दों के हमले का भरपूर जवाब दिया। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों से शदीद फायरिंग के तबादले में 2 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गए। फोर्सेस ने दहशतगर्दों को कामयाबी से पीछे धकेल दिया। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक शहीद एहलकारों में 34 साल सिपाही हसनैन इश्तियाक का ताल्लुक DG खान और 27 साल सिपाही इनायतुल्लाह झलमक्सी के रिहायशी थे। मौसम गर्मा की तातीलात। वफाकी सरकारी तालीमी इदारों में मौसम गर्मा की छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक तालीमी इदारे 10 जून से 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। इदारों के सरबराहान जरूरी स्टाफ को बुला सकेंगे। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि छुट्टियों में इदारों का स्टॉक चेक, फर्नीचर और इमारात की मरम्मत की जाए। चौधरी परवेज इलाही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज इलाही को गिरफ्तार कर लिया गया। चौधरी परवेज इलाही को लाहौर में इनके घर के करीब एंटी करप्शन पुलिस ने गिरफ्तार किया। साबिक वजीर आला पंजाब अपनी गाड़ी में जा रहे थे कि पुलिस ने गाड़ी रोककर गिरफ्तार कर लिया। एंटी करप्शन हक्काम परवेज इलाही को दूसरी गाड़ी में बिठाकर अपने साथ ले गए। परवेज इलाही के तर्जुमान ने भी साबिक वजीर आला पंजाब की गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी है। इनके खिलाफ एंटी करप्शन में सरकारी ठेकों में कमीशन लेने के इल्जाम पर मुकदमा दर्ज किया गया है। आइए अब एक नजर बैनुल अक़वामी खबरों पर डालते हैं। एलोन मस्क।
टेस्ला और स्पेस एक्स के मालिक एलॉन मस्क ने एक बार फिर दुनिया के अमीर तरीन शख्स का एजाज अपने नाम कर लिया है। पुरतय्युश अशिया बनाने वाली कंपनी LVMH के मालिक बर्नार्ड आर्नल्ड की दौलत में मुसलसल कमी के बायस 31 मई की शब एलॉन मस्क एक बार फिर दुनिया के अमीर तरीन शख्स बन गए। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक एलॉन मस्क इस वक्त 192 अरब डॉलर्स के मालिक हैं, जबकि बर्नार्ड आर्नल्ड के एसासों की मालियत 187 अरब डॉलर्स है और वो दुनिया के अमीर तरीन अफराद की फहरिस्त में पहले से दूसरे नंबर पर चले गए हैं। भारतीय फिजाइया का तरबियती तैयारा दौरान परवाज गिरकर तबाह हो गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक एयरफोर्स का तरबियती तैयारा जुमेरात के रोज रियासत कर्नाटका के करीब गिरकर तबाह हो गया। भारतीय मीडिया का बताना है कि जिस दौरान हादसा पेश आया उस वक्त तैयारा मामूल की तरबियती परवाज पर था। यह हादसा बेंगलोर शहर से 136 किलोमीटर दूर चमराज नगर जिला में पेश आया। अमेरिका के दिवालिया होने का खतरा टल गया। कर्ज की हद बढ़ाने का प्रोसीजरल वोट मंजूर कर लिया गया। बिल अब ईवान नुमाइंदगान में पेश किया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईवान में कार्रवाई से मुतालिक करारदाद 187 के मुकाबले में 241 वोटों से मंजूर कर ली गई। वोट मंजूर किए जाने से बिल पर बहस का आगाज हो गया है। इस पर वोटिंग की राह हमवार हो गई है। कर्ज की हद 31.4 खरब डॉलर तक महदूद रखने को मुअत्तल किए जाने का बिल ईवान में पेश किया जाएगा। चीन और भारत के दरमियान कशीदगी में मजीद इजाफा। दोनों ममालिक ने एक दूसरे के सहाफियों को अपनी सरजमीन से निकाल दिया। भारत ने चीन के 2 सहाफियों के वीजे में तौसीह की दरखास्त मुस्तरद कर दी। वीजा मुस्तरद होने के बाद भारत में चीनी सहाफियों की मौजूदगी खत्म हो गई। दोनों चीनी सहाफियों का ताल्लुक चीन के सरकारी मीडिया से है। दूसरी जानिब चीन ने भी भारतीय सहाफियों के कागजात नुमाइंदगी मुस्तरद कर दिए। आइए अब खेल की दुनिया से चंद खबरें। वर्ल्ड कप। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के आला ओहदेदारों के दरमियान 2 रोजा मीटिंग मुकम्मल हो गई। ICC ओहदेदारों के दौरे के दौरान PCB ओहदेदारान के साथ मीटिंग्स के 2 दौर हुए। इस दौरान ICC ओहदेदारान ने तारीखी मकामात और सेफ सिटी अथॉरिटी का दौरा किया, जिसके बाद ओहदेदारान लाहौर से दुबई के लिए रवाना हो गए। जराये के मुताबिक दौरान मीटिंग्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हक्काम ने भारत जाकर वर्ल्ड कप खेलने की कोई यकीन दहानी नहीं कराई। PCB ने ICC को वाज़ेह किया है कि भारत जाकर वर्ल्ड कप खेलने का इन्हिसार एशिया कप की सूरत हाल पर है। अगर भारत ने कोई लचक दिखाई और पाकिस्तान के फॉर्मूले पर बात की तो मुस्तकबिल का फैसला होगा। जूनियर एशिया कप हॉकी। पाकिस्तान ने जूनियर एशिया कप हॉकी के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। पाकिस्तान ने मुसलसल तीसरी और मजमूई तौर पर 7वीं बार टूर्नामेंट फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने मलेशिया को 2 के मुकाबले में 6 गोल से शिकस्त दी। ये तो थी गुज़िश्ता हफ्ते की कुछ अहम खबरें। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। फी अमान अल्लाह।